ओम सन्नो देवीरभिष्टय आपो भवन्तु पीतये संयोरभिस्रवन्तु नः। ओम सन्नो देवीरभिष्टय आपो भवन्तु पीतये संयोरभिस्रवन्तु नः। ओम सं सनश्चराय नमः। ओम सं सनश्चराय नमः। अपने सभी दर्शकों को बताना चाहूंगा कि ये ओम सन्नो देवीरभिष्टय मंत्र जो है ये शनि का वैदिक मंत्र है। शास्त्रों में लिखा हुआ है कि इसका 23,000 जप करने से शनिदेव शांत हो जाते हैं। लेकिन कलयुग में चूंकि किसी भी धर्म को 4 गुना करने पर ही फल प्राप्त होता है, इसलिए कलौ चतुर्गुणा प्रोक्ता। कलयुग में 4 गुना अगर 23,000 का किया जाए तो 92,000 हो जाता है, और 92,000 का दशांश अगर जोड़ा जाए तो 9,200 होता है। 9,200 का दशांश 920 होता है, और 920 का दशांश 92 होता है। 92 का दशांश 9 होता है। सारी संख्याओं को जोड़ा जाए तो 1,02,000 हो जाता है। तो शनि का अगर ये मंत्र 1,02,000 बार जप कर लिया जाए तो चाहे जैसी भी शनि ग्रह की खराब स्थिति आपके जीवन में हो, चाहे शनि की महादशा हो, चाहे अंतरदशा हो, चाहे प्रत्यंतर दशा हो, चाहे 7.5 हो, चाहे ढैया हो, इन सारे दोषों से राहत मिल सकती है। ये आजमाया हुआ नुस्खा है। आपको भी चाहिए कि इन वैदिक मंत्रों का जाप 19 ब्राह्मणों से एक दिन में 1,02,000 जरूर कराएं। इससे पूरी सफलता मिलेगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। बढ़ेगी काया, चांदी से चेहरे पर आएगी चमक, तांबे से बढ़ेगी शरीर की ताकत। कौन सी धातु बनाएगी सेहतमंद और कौन सी धातु कर सकती है बीमार, जानने के लिए देखिए कालचक्र। जी हाँ, आज कालचक्र में पंडित सुरेश पांडे जी आपको बताएंगे कि कैसे धातुओं के सही इस्तेमाल से आप जहां हमेशा सेहतमंद रह सकते हैं, आपके चेहरे की चमक दिनों दिन बढ़ सकती है और आपको लंबी और अच्छी सेहत मिल सकती है। तो वहीं जरूरत से ज्यादा किसी धातु को पहन लेने से या फिर उस धातु में खाना पकाकर खाने से आपके शरीर पर उल्टा असर भी हो सकता है। आज की चर्चा बहुत ध्यान से सुनिएगा, आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि आज कालचक्र का सीधा कनेक्शन सिर्फ आपकी किस्मत से ही नहीं बल्कि आपकी सेहत से भी होने वाला है। और क्या बताने वाले हैं आज कालचक्र में पंडित सुरेश पांडे जी आपको खास, आइए आपको बताते हैं। सबसे पहले कालचक्र में जानिए क्यों और कहां पहनना चाहिए आपको सोना चांदी की ज्वेलरी, किसकी सेहत के लिए लकी है और किसके लिए अनलकी है। ज्वेलरी ही नहीं, बर्तन भी दे सकते हैं आपको गुड हेल्थ। आज जरूरी काम करने का शुभ मुहूर्त कौन सा है। आज के गुड लक मुहूर्त में आपको पंडित जी बताएंगे कौन सा शंख दूर करेगा कारोबार का घाटा। आज के सक्सेस मंत्र में आप लोग जानिएगा शादी का कार्ड कैसे कराएगा घर में मांगलिक काम। आज के वास्तु टिप में आपको पंडित जी बताएंगे। और अगर इन तमाम चीजों के अलावा आपके मन में कोई सवाल भी है तो आप निश्चिंत होकर हमें कॉल भी कर सकते हैं। हमारे नंबर्स हैं 0120-460-2503 और 0120-460-2504। तो पंडित जी के साथ हम आज की खास चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले पंडित जी आपको आज का शुभ मुहूर्त बताएंगे। 14 नवंबर 2015 दिन शनिवार। आज कार्तिक शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि रात 2:24 तक है। इसके बाद चतुर्थी तिथि शुरू हो जाएगी। ज्येष्ठा नक्षत्र शाम 6:45 तक है। इसके बाद मूल नक्षत्र शुरू होगा। आज पैदा हुए बच्चे मूलों में पैदा हुए माने जाएंगे। राहु काल सुबह 9 बजे से 10:30 बजे तक का है। आज कोई दूसरा शुभ मुहूर्त नहीं है। तो ये तो पंडित जी ने आपको आज का शुभ मुहूर्त बता दिया। चलिए पंडित जी के साथ हम आज की चर्चा की शुरुआत करते हैं। पंडित जी, गोल्ड पर बहुत से मुहावरे बने हैं, एक स्टेटस सिंबल भी है गोल्ड। तो ऐसे में सबसे पहले दर्शकों को ये बताइए कि गोल्ड का हमारी हेल्थ से क्या कनेक्शन है। देखिए, सोना जब से सृष्टि की रचना हुई है तब से लेकर आज तक सोने का बड़ा महत्व रहा है। यहाँ तक
कि देवी देवताओं के आसन के भी बारे में जब भी बात की जाती है तो सिर्फ सोने की ही बात होती है। आद्य जगत गुरु शंकराचार्य ने जगत जननी जगदम्बा राजराजेश्वरी त्रिपुर सुंदरी के आसन की जब बात की है तो वहां पर भी उन्होंने कहा है, देवेंद्रार्ध विरचितम सुरगणै राधाय सिंहासनम चंचत कांचन संचयाभिरचितम चारु प्रभाभास्वरम एतच्चंपक केतकी परिमलम तैलम महानिर्मलम गंधोद्वर्तन मादरेण तरुणी दत्तम गृहाणांबिके। हे महाराज राजेश्वरी त्रिपुर सुंदरी, आपकी सेवा में इंद्रदेव अपने पत्नी सची के साथ दिव्य सोने का सिंहासन स्वर्ग से लेकर के उपस्थित हुए हैं। आप इस नाना प्रकार के रत्नों से जटित सोने के, जो सूर्य की समान आभा मंडल वाला है, ऐसे सोने के सिंहासन को स्वीकार करिए और उस पर पधारिए। तो देवी देवताओं के आसन के लिए भी सोने का प्रयोग है। और इसी क्रम में दूसरी बात भी बता दूं कि आद्य जगत गुरु शंकराचार्य ने मां भगवती त्रिपुर सुंदरी राजराजेश्वरी की मानस पूजा में लिखा है, स्वर्णा कल्पित कुंडले श्रुति युगे हस्तांबुजे मुद्रिका मध्य सारसना नितंब फल के मंजीर मघ्रिद्वये हारो वक्षस कंकड़ोत्कोण रत्कारो कर द्वंद के विन्यस्तम मुकुटम शिरस्य अनुदिनम दत्तोन्मदम स्तूयताम। कहने का मतलब, स्वर्णा कल्पित कुंडलई, आपके कानों में सोने के कुंडल शोभा पाए, हस्तांबुजे मुद्रिका, और आपके दाहिने हाथ की अनामिका उंगली में सोने की अंगूठी शोभा पाए, मध्य सारसना, और आपके कमर में करधनी शोभा पाए, नितंब फल के मंजीर मघ्रिद्वये, आपके दोनों हाथों में सोने के कंकन और आपके वक्षस्थल पर सोने का हार और सर पर सोने का मुकुट शोभायमान हो। तो सोने की तासीर गर्म होती है और चांदी की तासीर ठंडी होती है। ये अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा। ज्योतिष में पैर जो है, इसका प्रतिनिधित्व शनि करता है और सिर का प्रतिनिधित्व सूर्य करता है। तो आयुर्वेद की बात अगर माने तो आयुर्वेद के अनुसार सिर को ठंडा रहना चाहिए और पैर को गर्म रहना चाहिए। इसलिए सोना सिर पर और पैर में चांदी के गहने पहनने चाहिए। सोने के गहने हमेशा बदन को छूते हुए पहनने चाहिए। आयुर्वेद में इसे सन्निकर्ष कहते हैं। बदन से संपर्क में रहने से सोना औषधीय गुणों को देता है, शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। जो महिलाएं सिर्फ सोने के ही गहने पहनती हैं, वो अस्थायी रूप से बीमारी में घिर जाती हैं। जैसे सोने की यदि पायल पहन लें, सोने का यदि बिछुआ पहन लें, तो मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि 45 दिनों के अंदर चाहे जितनी स्वस्थ महिला हो, वो भी बीमार हो जाएगी। इसीलिए पैरों में पायल और बिछुआ, कम से कम ये 2 गहने ऐसे हैं जिसे चांदी के ही पहनने चाहिए। सिर्फ सोना पहनने वालों में पित्त की अधिकता हो जाती है। तो इसलिए जिन लोगों को भी डिप्रेशन रहता है या कान का कोई रोग है, तो उनको अपने कान जरूर छिदवाने चाहिए। हमारे हिंदुस्तान में तो एक परंपरा रही है कि पुरुष और महिला दोनों कान छिदवाते थे, और अब जाकर के थोड़ा सा प्रचलन कम हुआ है, पुरुष कान छिदवाना कम कर दिए हैं। एक प्रकार की संस्कृति ये नई पनप गई है। नहीं तो प्राचीन काल में अगर देवताओं को भी देखा जाए तो उनके कानों में कुंडल होते थे, और महिलाओं के लिए तो कान छिदवाना आवश्यक ही होता था, और कानों में सोने के कुंडल पहनने की हमारी सनातन परंपरा है। तो इसलिए आज जो हमारा विषय है सोने और चांदी पर, बड़ा ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है और रोज के जीवन में हम इसका उपयोग करते हैं।
तो इसके सही और गलत प्रभाव को हमें जान लेना चाहिए। इसलिए आप पूरे धैर्य के साथ आज हमारे इस कार्यक्रम में बने रहिए और अगर जो जरूरी बातें आपको लगती हैं कि इसे भविष्य में याद रखना है या अपने मित्र, इष्ट और रिश्तेदारों को बताना है, उसे आप नोट भी कर सकते हैं। जी हाँ, तो गोल्ड से जुड़ी पंडित जी ने आपको खास जानकारी दी और बताया कि सोने का यानी गोल्ड का आपकी सेहत से क्या कनेक्शन है, और उम्मीद है ध्यान से आपने विस्तार से जो पंडित जी ने आपको समझाया है आपने सुना भी होगा। अभी हम आज के राशिफल की शुरुआत करेंगे और बात सबसे पहले होगी मेष राशि के जातकों की। इनका आज का पूरा दिन कैसा व्यतीत होगा, आइए आपको बताते हैं। मेष राशि पर देवगुरु बृहस्पति की पूरी दृष्टि बन रही है। अब एक बात, दूसरी बात, अब इसका अर्थ ये होने वाला है कि आज मेष राशि के जातक कोई नई प्लानिंग करेंगे और आज आपकी सेहत भी अच्छी रहेगी, इसलिए बृहस्पति की पूर्ण दृष्टि आपके राशि पर है। और सबसे बड़ी बात कि आज आपका मान सम्मान भी बढ़ेगा। लेकिन मंगल आपके राशि से छठे भाव में गया है, इसलिए आप हनुमान चालीसा का पाठ तो जरूर कर लीजिएगा और अगर हो सके तो तांबे का एक लोटा किसी धर्म स्थान में जाकर के दान कर दीजिएगा और सुबह शाम हनुमान जी की पूजा जरूर करिएगा। जय मां विंध्यवासिनी। और अब वृषभ राशि के जातकों का आज का हाल, इनका आज का पूरा दिन कैसा व्यतीत होगा और आज के दिन को विशेष बनाने के लिए इन्हें क्या खास करना होगा, आइए जानते हैं। आज वृषभ राशि पर शनि और चंद्रमा दोनों की पूर्ण दृष्टि है। ऐसे में निवेश करने से आपको फायदा होगा, फंसा हुआ पैसा वापस मिलेगा और किसी शासन में बैठे हुए वरिष्ठ पदाधिकारी से भी आपको सहयोग मिलेगा। लेकिन आज आपको ओम सुंग शुक्राय नमः का जप आवश्यक है, इसलिए कि आपका राजस्वामी है और नीच राशि में है। महालक्ष्मी की पूजा भी आपके लिए लाभदायक होगी। घी से अगर श्री सूक्त के मंत्रों को बोलते हुए आप हवन करेंगे तो इससे भी आपकी मनोकामना पूरी होगी। जय मां विंध्यवासिनी। वहीं आज के दिन को सुखद और सफल बनाने के लिए मिथुन राशि के जातकों को क्या कुछ खास करना होगा और किन बातों का खास ध्यान भी रखना होगा, आइए आपको बताते हैं। आज मिथुन राशि पर किसी भी ग्रह की कोई पूर्ण दृष्टि नहीं बन रही है, सिर्फ और सिर्फ राजस्वामी बुध की स्नेहा दृष्टि बन रही है और मिथुन राशि का व्यय भाव का स्वामी शुक्र अपनी नीच राशि कन्या राशि में है, जिसका मतलब कि आपकी फिजूल खर्ची बढ़ेगी और फिजूल खर्ची के कारण आपको तनाव भी हो सकता है। मेरा सुझाव ये है कि तनाव से बचिएगा और किसी से भी आज आपकी टूटूमय में विवाद की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, इसलिए अगर आज कम बोलेंगे और मतलब वंचिका अर्थात बचाव करेंगे तो उचित रहेगा। गणेश जी का मंत्र जो है ओम गंगणपतये नमः, इसका 108 बार मंत्र जप करना, हरि मूंग का दान करना और भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करना आपके दिन को अच्छा बनाएगा। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब बात करेंगे आपके आज के गुड लक मुहूर्त की, जिस मुहूर्त में आपको अपने आज के सबसे जरूरी काम करने हैं जो कि आपके लिए गुड लक साबित होंगे। जी पंडित जी, गुड लक मुहूर्त। देखिए, अपने सभी दर्शकों को बताना चाहता हूं, यदि कोई कार्य आपके लिए आज शुरू करना आवश्यक है तो अभिजीत मुहूर्त में 11:44 से दोपहर 12:26 तक आप अपने कार्य का शुभारंभ कर लें। इसमें शुरू किया हुआ कार्य आपको सफलता जरूर देगा। और अब कर्क राशि के जातकों का आज का हाल, इनका आज का पूरा दिन कैसा व्यतीत होगा, इनकी किस्मत के सितारे क्या कहते हैं, आइए जानते हैं। कर्क राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपका राशि स्वामी चंद्रमा नीच राशि में अपनी नीच राशि में शनि के साथ 20 योग बनाता हुआ इस समय वृश्चिक राशि में है, लेकिन आपके आजीविका भाव का स्वामी मंगल अपने भाव को पूर्ण दृष्टि से देख रहा है, तो रुके हुए तो आपके काम पूरे होंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। और अगर कहीं पैसा भी लगाएंगे उससे भी आपको फायदा मिलेगा। सेहत ठीक रहेगी, लेकिन जिंदगी जीने का मजा तब आएगा
जब आप भगवान शिव की आज पूजा करेंगे और ओम सोम सोमाय नमः का कम से कम 108 बार जप करेंगे और शिवलिंग पर आप दूध चढ़ाएंगे। जय मां विंध्यवासिनी। तो सोने की ज्वेलरी पहनने से सेहत पर और क्या क्या पॉजिटिव क्या क्या नेगेटिव असर हो सकता है, इसका क्या कनेक्शन है हमारी सेहत से, आइए विस्तार से हम पंडित जी से जानकारी ले लेते हैं। जी पंडित जी। देखिए, फिर से बताना चाहूंगा कि जिन लोगों को कभी भी समाज में मान सम्मान नहीं मिलता है, उनको अपनी मध्यमा उंगली में सोना जरूर पहनना चाहिए। वैसे ये शनि की उंगली है, इसमें सोना बहुत कम ही धारण करना चाहिए, लेकिन ये समाज में आप अपमानित होते हैं तब आपको धारण करना चाहिए, नहीं तो मध्यमा उंगली में सोना पहनने से बचना चाहिए। जिन लोगों में एकाग्रता की कमी है, हीन भावना से ग्रसित हैं, जो लोग खुद को दूसरों से कम समझते हैं, जिनका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत बिलो है, उनको तर्जनी उंगली में सोना जरूर पहनना चाहिए। ये बृहस्पति की उंगली है, इसमें सोना पहनने से आत्मविश्वास बढ़ता है और लीडरशिप के गुण बढ़ते हैं। ध्यान से अपने हाथ को जरा देखिए, अगर आपके हाथ में ये अंगूठे के बगल वाली तर्जनी उंगली कनिष्ठिका के बगल वाली अनामिका उंगली से बड़ी है तो निश्चित रूप से आपके अंदर नेतृत्व का गुण होगा, इसमें कोई दो राय नहीं। ये उंगली अगर बड़ी होगी तो आप नेता होंगे, आप धर्म गुरु होंगे। अगर ये उंगली बड़ी होगी तो आप भाग्यशाली होंगे, लेकिन आपके अंदर नेतृत्व का गुण नहीं होगा। तो लीडरशिप का गुण बढ़ता है सोना धारण करने पर तर्जनी में। जो लोग हार्ट पेशेंट हैं, उनको गले में सोने की चैन जरूर पहननी चाहिए या रुद्राक्ष के दानों के साथ सोना मढ़वा करके गले में पहनना चाहिए। जिन लोगों को पेट में बहुत परेशानी रहती है या जो लोग अपने मोटापे के कारण बहुत परेशान हैं, उनको सोना बिल्कुल नहीं पहनना चाहिए। जिन लोगों को गुस्सा बहुत ज्यादा आता है, उनको भी सोना नहीं पहनना चाहिए, क्योंकि सोना एक गर्म और ऊर्जा देने वाली धातु है, जिसको पहनने से उनको गुस्सा और भी ज्यादा आएगा। गर्भवती और बुजुर्ग महिलाओं को सोना कम से कम पहनना चाहिए या नहीं पहनना चाहिए, इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए। सिर्फ सोना ही नहीं, चांदी और बाकी धातुएं भी आपको गुड लक और गुड हेल्थ दे सकती हैं, लेकिन कैसे, यही तो मैं आपको बताने वाला हूँ। बस थोड़ी देर में आप पूरे धैर्य के साथ बने रहिएगा हमारे साथ। आज कालचक्र में हम बात कर रहे हैं अलग अलग मेटल्स की, जिनका सेहत के लिए सही संतुलन बहुत जरूरी है। सोना कैसे पहनना चाहिए, किसको पहनना चाहिए और किसको कम पहनना चाहिए, ये तो पंडित जी ने आपको विस्तार से बताया। अब हम बात करेंगे चांदी की। चांदी का हमारी सेहत से क्या कनेक्शन है, आइए पंडित जी से हम जानते हैं। जी पंडित जी। देखिए, जिन महिलाओं की पीठ में, बैकबोन में या पैर की एड़ी में या दोनों पैर के घुटनों में दर्द रहता है, उनको पैरों में चांदी की पायल जरूर पहननी चाहिए। वो भी बहुत हल्की पायल नहीं, थोड़ी सी वजनी पायल जरूर पहननी चाहिए। हाथ में चांदी का छल्ला सबसे छोटी वाली उंगली में पहनना चाहिए, और अगर इससे भी लाभ न मिले तो अंगूठे में भी चांदी का छल्ला आपके लिए लाभकारी होगा। जिन लोगों को हृदय रोग है, हार्ट पेशेंट हैं, उनको अपनी अनामिका रिंग फिंगर में सोने या तांबे का छल्ला जरूर पहनना चाहिए। जिन लोगों के हाथ या पैर में दर्द बहुत रहता है, विटामिन डी की कमी है, उन्हें सोने या चांदी का कड़ा दाहिने हाथ में जरूर पहनना चाहिए। और जिन लोगों को लो ब्लड प्रेशर है, लो ब्लड प्रेशर की समस्या है, उनको तो तांबे का कड़ा संजीवनी की तरह काम करेगा। और जिन लोगों को कमर या पेट में दर्द रहता है, वो कमर में सोने की, तांबे की या चांदी की कमरबंद बांधे, इससे निश्चित रूप से लाभ मिलेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिन लोगों को
तनाव बहुत रहता है, चाहे वो तनाव शादी का हो या शादीशुदा जिंदगी का हो, नौकरी का तनाव हो या कारोबार का तनाव हो या स्वास्थ्य को लेकर के तनाव हो। उनको चांदी का कैसे और कितना इस्तेमाल करना चाहिए, ये सब मैं बताऊंगा आपको अब से थोड़ी ही देर में। आप बने रहिएगा हमारे साथ और देखते रहिएगा कालचक्र। जी हाँ, तो तनाव से मुक्ति पाने के लिए आपको क्या करना है, विस्तार से बिल्कुल पंडित जी आपको जानकारी देंगे। बस थोड़ा सा इंतजार कीजिए। अभी जरा हम राशिफल में आगे बढ़ें, बात करेंगे सिंह राशि वालों की। इनका आज का पूरा दिन कैसा व्यतीत होगा, आइए आपको बताते हैं। सिंह राशि में इस समय गोचर से देवगुरु बृहस्पति की स्थिति है और उनकी दृष्टि सिंह राशि के जातकों के भाग्य भाव पर है। इसका मतलब ये है कि आपकी व्यवसाय से जुड़ी हुई कोई यात्रा सफल होगी और कहीं से आपके नौकरी के भी योग बन रहे हैं, लेकिन काम को लेकर के आपको किसी प्रकार की रिस्क नहीं लेनी चाहिए। और चूंकि आपका राशि स्वामी नीच राशि में है, इसलिए आपको ओम घृणी सूर्याय नमः का मंत्र जप करना चाहिए और भगवान शिव का अभिषेक करना चाहिए, पूजन करना चाहिए। शिव जी को लाल फूल भी आप चढ़ाएंगे अगर, तो इससे भी आपको लाभ मिलेगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो आज को कन्या राशि के जातकों का हम हाल बताएं, उससे पहले मुंबई से हमारी एक दर्शक कमलेश फोन लाइन पर मौजूद है, उनसे बात कर लेते हैं। जी कमलेश जी, आप पूछ सकते हैं, क्या पूछना चाहती हैं? हाँ, नमस्कार मैम। नमस्कार जी। हाँ गुरुजी, कोटि कोटि प्रणाम। हाँ, सदा सुखी रहिए। हाँ गुरुजी, मैं एक बात कहना चाहती हूँ। जो आप बातें बताते हो गुरुजी, मैं पक्के दावे के साथ कह सकती हूँ, ऐसी बातें हमने कही ना तो सुनने को मिलेंगी और ना ही हम कभी पहले जीवन में कभी सुनी। आप इतनी अच्छी अच्छी बातें बताते हो, कोई शायद बता ही नहीं सकता गुरुजी। और मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहती हूँ, जो लोग लाख लाखों की पूजाएं करवाते हैं, भटकते हैं इधर उधर, और जो आप छोटे छोटे उपाय बताते हो, मात्र 10 रुपए के उपाय जो घर में बैठ के आप कर सकते हो। और मैं माँ विंध्यवासिनी से मैं प्रार्थना करती हूँ आपका स्वास्थ्य अच्छा रहे। जी जी। हाँ गुरुजी, मैं अपने पुत्र के लिए जानना चाहती हूँ जी। उनका वो 93 28 मार्च 93। गुरुजी, मैं ये जानना चाहती हूँ उनका सरकारी नौकरी कब तक लगेगी, और मेरा स्वास्थ्य थोड़ा अच्छा नहीं रहता गुरुजी, इसके बारे में थोड़ा बताइए। कमलेश जी, ऐसा है कि आपके पुत्र भाव का स्वामी शुक्र है, जीविका भाव का स्वामी चंद्रमा है। शुक्र चंद्रमा की तृतीय एकादश स्थिति है। अभी आपके पुत्र की नौकरी लगने में 1.5 से 2 साल का विलंब है। 1.5 से 2 साल का भी समय लग सकता है। इनको चाहिए कि हर सोमवार को शिव मंदिर में जाकर के शिव जी के ऊपर जल और बेलपत्र चढ़ाएं और सोमवार के दिन थोड़ा सा चावल, 1 किलो चावल ही सही, किसी गरीब ब्राह्मण को दान करें। इससे निश्चित रूप से इनके सरकारी नौकरी का योग बनेगा। जहां तक आपने अपने स्वास्थ्य के बारे में प्रश्न पूछा है, तो मैं आपको बताना चाहूंगा, चंद्रमा नीच का है प्रश्न काल में, दूसरा प्रश्न होने के कारण, और छठे भाव का स्वामी मंगल शुक्र राहु के साथ है। थोड़ी सी आपके शरीर में कमजोरी की स्थिति है। अगर आप दिन में एक अनार छील करके और उसके दाने खाना शुरू करें, तो मुझे विश्वास है आधा रोग आपका ठीक हो जाएगा। और आधा रोग ठीक करने के लिए आपको किसी आयुर्वेदिक वैद्य से परामर्श लेना चाहिए, तब आपका स्वास्थ्य ठीक रहने लगेगा। चलिए अब कन्या राशि के जातकों का आज का हाल जान लेते हैं। कन्या राशि में इस समय 3 ग्रहों की स्थिति है, सूर्य, मंगल और राहु। दृष्टि किसकी है भाई? केतु की। स्नेहा दृष्टि शनि की जरूर बन गई। ऐसे में अगर ग्रह गोचर देखा जाए तो आत्मविश्वास बढ़ने के तो संकेत मिल रहे हैं और कहीं से शुभ समाचार भी मिलेगा। पैसों का भी फायदा हो सकता है, लेकिन अगर आप राहु का मंत्र जप करेंगे तब ओम रांग राहवे नमः, इस मंत्र का 108 बार आपको जप करना पड़ेगा। भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा भी करना चाहिए आपको, और हरा कपड़ा किसी किन्नर को अगर दान करेंगे तो इसका भी आपको लाभ मिलेगा। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब जल्दी से हम पंडित जी से जानते हैं कि और कैसे चांदी हमारी हेल्थ से जुड़ सकती है, और क्या सोने चांदी के अलावा हमें सेहतमंद रहने के लिए हम क्या और किसी धातु की भी मदद ले सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं? पंडित जी आपको बताएंगे। जी पंडित जी। देखिए, चांदी के गिलास में पानी पीने से तनाव और डिप्रेशन में कमी आती है। सोमवार या पूर्णिमा की रात
चांदी का दान करने से, चांदी में 2 मुखी रुद्राक्ष जड़वा करके गले में धारण करने से, कच्चे दूध में सफेद चंदन घिस करके अपने माथे पर तिलक लगाने से, घर में समृद्धि लाने के लिए घर की उत्तर पश्चिम दिशा में एक सुंदर मिट्टी के बर्तन में कुछ चांदी और सोने के सिक्के को लाल कपड़े में लपेट कर रखने से निश्चित रूप से हर प्रकार का भाग्योदय होता है। फिर मिट्टी के बर्तन में गेहूं या चावल भी भर करके रख देना चाहिए। ऐसा करने से घर में धन की कमी नहीं होगी। राहु केतु के कारण अगर आपके वैवाहिक जीवन में दिक्कत आ रही है तो आप अपने मुख्य द्वार पर चांदी का स्वस्तिक बनवा करके जरूर लगाइए। जो लोग बहुत बीमार रहते हैं, जिन लोगों को बार बार नजर लग जाती है, उनको मध्यमा उंगली में लोहे या काले घोड़े की नाल की अंगूठी शनिवार को जरूर पहननी चाहिए। और जिन लोगों का वजन बढ़, ऐसे लोगों को मध्यमा उंगली में रांगा की अंगूठी जरूर पहननी चाहिए। इससे निश्चित रूप से लाभ मिलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। अभी तो मैंने आपको ज्वेलरी से आपकी सेहत का सीधा कनेक्शन बताया है। अब कुछ देर में मैं आपको बहुत ही चौंकाने वाली बात बताऊंगा और इसको सुनने के बाद आप अपनी रसोई में रखे बर्तनों पर गौर जरूर करेंगे, क्योंकि इनका भी उतना ही ज्यादा आपके सेहत से संबंध है जितना सोने और चांदी का था। तो आपके लिए अच्छा है या खराब आपके घर में रखा हुआ बर्तन, इस पर एक एक बिंदु पर मैं वार्ता करूंगा। इसलिए आज का कार्यक्रम बड़ा ही इम्पोर्टेंट है। इसे पूरे मनोयोग के साथ देखिए और आप देखिए कि आपके किचन में आपके सेहत को नुकसान पहुंचाने वाला कोई बर्तन तो नहीं। अगर है तो उसे आज ही घर से बाहर करना है। चलिए अब माधुरी से बात कर लेते हैं। जी माधुरी, आप पूछ सकती हैं, क्या पूछना चाहती हैं? अपनी उम्र बताइए और सवाल कीजिए। प्रणाम पंडित जी। हाँ, सुखी रहो बेटा। हाँ पंडित जी, मुझे अपने मामा के बारे में पूछना था। उनका नाम है विनोद कुमार। उनकी डेट ऑफ बर्थ है 19/7/1975, सुबह 7:25 जी। पंडित जी, अभी कुछ महीनों से वो बहुत ज्यादा गुस्सा कर रहे हैं, घर में किसी की भी बात नहीं सुनते हैं और उन्हें थोड़ी बुरी आदतें भी लग चुकी है पंडित जी। चलो मैं बताना चाहूंगा माधुरी कि तुम्हारे मामा भाव का स्वामी जो है वो शनि है, जो इस समय नीच के चंद्रमा के साथ वृश्चिक राशि में विराजमान है। आपके मामा को इस समय नशे की आदत पड़ गई है और वो अपने जिम्मेदारी से भाग रहे हैं, जीवन में गलत रास्तों का चयन कर रहे हैं। उनके अंदर सुधार की कोई बहुत बड़ी समस्या, बहुत बड़ी संभावना नहीं दिखाई दे रही है। अगर आप लोग चाहते हो कि उनके अंदर सुधार हो तो उनकी पत्नी या उनकी माँ से कहो कि सिद्ध कुंजिका स्तोत्र दुर्गा सप्तशती में है, उसका जो 5वां मंत्र है, महाकाली की प्रतिमा दक्षिणामुखी लगा करके और उसके सामने तिल के तेल का दिया जला करके, लाल फूलों की माला चढ़ा करके उस मंत्र का 108 बार जब सुबह शाम करें तो निश्चित रूप से 80 दिनों के बाद मामा के व्यवहार में परिवर्तन आ जाएगा। चलिए अब राशिफल में हम आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे तुला राशि के जातकों की। तो तुला राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आज आपके ग्रह गोचर के आधार पर आपके राशि में सूर्य और बुध का बुधादित्य योग बन रहा है, जो इस बात का संकेत कर रहा है कि आज भाई आपके सारे काम बनेंगे, संपत्ति का फायदा भी होगा, लेकिन आज दुश्मन आपको परेशान करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो दुर्गा जी की पूजा कर लीजिए, ओम दुंग दुर्गाय नमः का जप कर लीजिए, काले तिल से हवन कर लीजिए और माँ दुर्गा को खीर का भोग जरूर लगाइए, इससे आपको लाभ मिलेगा। जय मां विंध्यवासिनी। और अब वृश्चिक राशि के जातकों का आज का हाल। जैसा कि वृश्चिक राशि वालों को पता है कि आपके राशि में शनि देव चल रहे हैं
और आज चंद्रमा की भी स्थिति आपके राशि में है और चंद्रमा की ये नीच राशि है। लेकिन आपके आजीविका भाव में, रोजी रोजगार के भाव में तो देवगुरु बृहस्पति बैठे हैं। तो ऐसे में आपको नई नौकरी मिल सकती है, नए कारोबार की शुरुआत हो सकती है, कुछ अच्छा रोजी रोजगार से जुड़ा हुआ समाचार आपको मिल सकता है। और कहीं यदि आप पैसा लगाते हैं तो उससे भी आपको फायदा मिलेगा। यदि आप विद्यार्थी हैं तो पढ़ाई में भी आपको सफलता मिलेगी। एक छोटा सा सुझाव जरूर है कि हो सके तो आज शाम को हनुमान जी की पूजा कीजिएगा और सुंदर कांड का पाठ कर लीजिएगा। लाल मसूर का दान आज दिन में करना आपके लिए लाभकारी होगा। हनुमान जी के दर्शन पूजन में अगर समय बिताएंगे तो इसका आनंद आपको बहुत आएगा। जय मां विंध्यवासिनी। दिल्ली से संजीव जुड़े हैं, उनसे बात कर लें। जी संजीव जी, अपनी बर्थ डिटेल्स बताएं और सवाल कीजिए, क्या पूछना चाहते हैं आप? गुड मॉर्निंग पंडित जी, नमस्कार। हाँ, सदा सुखी रहे संजीव जी। पंडित जी, 15 जुलाई 1958 है, सुबह 8 बजे का टाइम है। पंडित जी, हम प्रॉपर्टी का काम करते हैं और लेकिन 10वें घर में जो है उसमें केतु बैठा है मंगल के साथ जी। तो कुछ उपाय बताएं पंडित जी। देखिए, मंगल तो प्रॉपर्टी के काम के लिए बहुत अच्छा माना जाता है और जहां तक केतु की स्थिति है तो संजीव जी मैं बताऊं कि प्रश्न लग्न के हिसाब से आपके आजीविका भाव का स्वामी मंगल है, जो इस समय नीच के शुक्र और राहु के साथ कन्या राशि में विराजमान है और लग्ने शनि से तृतीय एकादश का योग बन रहा है। सफलताएं आपको अब तक मिली हैं, ऐसा नहीं है एक सफलता आपको नहीं मिली है, लेकिन इधर बीच आपको सफलता नहीं मिल रही है। तो मैं इसका उपाय आपको यही बताना चाहूंगा कि आप गणेश सहस्रार्चन का एक कार्यक्रम अपने यहाँ रखें। गणेश प्रतिमा ले आकर के उसकी विधिवत राजोपचार पूजन करके 1008 लड्डू और 1008 दुर्वांकुर से गणेश जी के 1008 नामों को बोलते हुए उन्हें समर्पित करें। इससे सारी मनोकामना आपकी सद्य अर्थात तत्काल पूरी होगी और जीवन में आप सुखी रहेंगे। अगर यह उपाय आप वर्ष में एक बार गणेश चतुर्थी के दिन करते रहेंगे तो कभी आपके जीवन में व्यवसाय संबंधी समस्या नहीं आएगी। और अब धनु राशि के जातकों का आज का राशिफल। आज के दिन को खास बनाने के लिए इन्हें क्या विशेष करना है और किन बातों का खास ध्यान भी रखना है, पंडित जी आपको बताएंगे। तो धनु राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आज आप अपने संतान को लेकर के, उसके करियर को लेकर के थोड़ा सा परेशान रह सकते हैं। आज मैं आपको ये विनम्र कहना चाहूंगा कि आज आप किसी से छोटी मोटी बात में विवाद ना करें, क्योंकि विवाद करना आपके लिए नुकसानदायक होगा। आपके छठे भाव का स्वामी शनि नीच के चंद्रमा के साथ है, तो विवाद में आपका ही नुकसान होगा। तो बिल्कुल विवाद ना करें, टॉलरेट करें। और कहीं की दूर की यात्रा करने का योग बन रहा है जो आपके लिए लाभकारी होगी। पीपल के पेड़ की पूजा करें और अपने गुरुदेव को कुछ न कुछ उपहार अवश्य दें। ओम ब्रिंग बृहस्पतये नमः का मंत्र जप करें। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और ज्वेलरी के बाद अब हम बात करेंगे आपकी रसोई की, जहां खाना कैसे बनता है, किसमें बनता है और किसमें परोसा जाता है और उसका हमारी सेहत से क्या डायरेक्ट कनेक्शन है, पंडित जी आपको बताएंगे। जी पंडित जी। देखिए, लोहे के बर्तन में खाना पकाने से और खाने से शरीर में आयरन जैसे पोषक तत्व की मात्रा बढ़ती है। पहले हमारे हिंदुस्तान में सब्जी बनाने के लिए लोहे की कढ़ाइयां ही इस्तेमाल में लाई जाती थी। प्रचलन में जो लोहे की कढ़ाई थी ये सब्जी बनाने के काम में आती थी, लेकिन लोहे के बर्तन में खाना खाने के लिए हमारे शास्त्रों में मना किया गया है। एक देहाती कहावत है कि भैंसा जोते लोहनी खाए। भैंसे को जो जोतने वाला है और लोहे के बर्तन में खाना खाने वाला है उसके पड़ोसी का नाश हो जाता है। तो एल्युमिनियम बहुत ही मुलायम और प्रतिक्रियाशील धातु है, इसलिए नमक या अम्लीय तत्वों के संपर्क में आते ही एल्युमिनियम घुलने लग जाता है।
अल्युमिनियम के बर्तन में टमाटर, इमली, सिरका गर्म करने से गंभीर रोग उत्पन्न हो सकते हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। अल्युमिनियम के बर्तन में भोजन से कैल्शियम और आयरन की मात्रा खत्म हो जाती है, जिससे हड्डियों की बीमारी होती है, याददाश्त कमजोर पड़ जाती है। इसी तरह से तांबा और पीतल के बर्तन में भी खाना पकाने से शरीर को नुकसान होता है। तांबे के बर्तन में ज्यादा नुकसान होता है, पीतल के बर्तन में नुकसान की मात्रा कम होती है। तो ये तो आपके किचन के विषय में कुछ विशेष जानकारी मैंने बताया कि कौन सा बर्तन आपको रखना है और कौन से बर्तन नहीं रखना है। मेरे दिमाग से अल्युमिनियम का बर्तन सब प्रकार से नुकसानदेह है। अब आज एक बहुत आश्चर्यजनक बात मैं आपके सामने कहने जा रहा हूं। वो बात ये है कि क्या आपके बच्चों की शादी में रुकावट आ रही है? तो घबराइए नहीं, बस इतना करिए कि जब तक हम ब्रेक से वापस आएंगे तब तक आप अपने घर में आया हुआ कोई शादी का कार्ड हो, कहीं से शादी का निमंत्रण आपको आया होगा ना, आपके घर में शादी का कार्ड होगा इस साल का, पिछले साल का, उसको जरा निकाल करके अपने हाथ में ले लीजिए। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं? और दूसरों के बच्चों के शादी के कार्ड से आपके बच्चे के शादी का क्या लेना देना है, ये सब मैं बताऊंगा आपको। लेकिन ब्रेक से लौटकर आने के बाद आप शादी का कार्ड निकाल लीजिए, अपने पास रखिए। चलिए पंडित जी से हम जल्दी से जान लेते हैं कि आज का सक्सेस मंत्र क्या है। जी पंडित जी। देखिए, आपके दुकान में, फैक्ट्री में बार बार मशीनें खराब हो जाती हैं, जिसके कारण आपकी आर्थिक स्थिति कमजोर हो चुकी है और कारोबार में भी आपको नुकसान का सामना करना पड़ रहा है, आपकी आमदनी घट रही है, पैसों की तंगी हो रही है। तो आपको एक बात बताना चाहूंगा, आप अपने गले में अगर सब उपाय करके थक गए हैं तो विधि विधान के साथ एक मोती शंख स्थापित कर लीजिए। ऐसा करने से धनहानि जरूर रुकेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है, और कारोबार में मुनाफा की भी स्थिति बनेगी। तो ये सक्सेस मंत्र आपको पंडित जी ने बताया। अब हम आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे आपके आज के वास्तु टिप की। जी पंडित जी, वास्तु टिप में आज क्या खास है? तो आज मैंने आपको कहा था ना कि दूसरों के शादी के कार्ड का आपके बच्चों के शादी से क्या लेना देना। तो अब वास्तु टिप में वही बात मैं आपको बताने जा रहा हूं। मुझे विश्वास है कि शादी का कार्ड भी आपके हाथ में होगा। प्रायः शादी का कार्ड आता है तो वो लोग अव्यवस्थित जगहों पे रख देते हैं, उसको घर के छोटे बच्चे फाड़ भी देते हैं, या वो गलत स्थान पर फेंक भी दिया जाता है, या उसकी ठीक ढंग से रखरखाव की स्थिति नहीं होती है। बहुत लोग ऐसे भी होते हैं जो लोहे में उसको चुभो करके और कहीं टांग देते हैं, ये भी ठीक नहीं है। आपके घर में बच्चों की शादी की अगर सचमुच में देरी हो रही है जिससे आप चिंतित हैं, या बार बार शादी की बात होते होते रुक जाती है, तो जरा अपने घर में दूसरों लोगों के आए हुए शादी के कार्ड आप कहाँ रखें, इसके बारे में सोचिए, इस पर गौर कीजिए। घर में आने वाले शादी को कार्ड को भूल करके भी ना फाड़िए या न फेंकिए। इस कार्ड को घर के पूर्व उत्तर दिशा में, नॉर्थ ईस्ट में कहीं ठीक ढंग से रख दीजिए। शादी में आने वाले सारे विघ्न इससे दूर हो जाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि शादी के हर कार्ड में गणेश जी का चित्र जरूर होता है, और गणेश जी का चित्र अन्य दिशाओं में रखा जाए ये अशुभ फल देता है। इसलिए नॉर्थ ईस्ट में शादी के कार्ड रखे जाएंगे, राधा कृष्ण का चित्र होता है, भगवान जी का चित्र होता है, तो नॉर्थ ईस्ट में यदि कार्ड रखे जाएंगे तो आपके बच्चे के विवाह का योग जल्दी बनेगा। गुड़गांव से हमारी एक दर्शक फोन लाइन पर जुड़ी है, उनसे बात कर लेते हैं। जी, अपना नाम बताइए, अपनी बहुत डिटेल्स दीजिए और सवाल कीजिए। क्या पूछना चाहती हैं? हाँ जी, मेरा नाम अर्चना है। मैं अपने पति के बारे में पूछना चाह रही हूँ। क्या जानना चाहती हो अर्चना? कितने साल के हैं तुम्हारे पति? नमस्ते पंडित जी। खुश रहो बेटा। मेरे पति की डेट ऑफ बर्थ है 1976 जी 2000 1900
76। जी जी, क्या जानना चाहती हूँ बेटा उनके बारे में? पंडित जी, हम 3-4 साल हो गए, ना तो नौकरी लग रही है, ना ही काम धंधा चल रहा है। हर जो भी काम में हाथ डालते हैं वो फेल हो जाता है, और इतना कर्जे में डूबते जा रहे हैं, बहुत ज्यादा। चलो चिंता मत करो, मैं तुम्हें बता रहा हूँ। अर्चना, तुम्हारे पति भाव का स्वामी शुक्र है, जो इस समय प्रश्न काल में कन्या राशि में, नीच राशि में मंगल और राहु के साथ है। इनकी योजनाएं सफल नहीं हो रही हैं, जिसके कारण ये व्यवसाय में सफलता या नौकरी में सफलता नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं। तुम्हारे पति भाव का आजीविका भाव का स्वामी चंद्रमा है, जो नीच राशि में शनि के साथ स्थिर रूप से विराजमान है। तुम अपने पतिदेव से कहो कि वो पानी का व्यवसाय करें। अगर पानी का व्यवसाय करेंगे तो निश्चित रूप से कभी उन्हें नुकसान नहीं होगा। अगर पानी का व्यवसाय करेंगे तो हर समय फायदे में रहेंगे, या पानी से रिलेटेड कोई व्यवसाय करेंगे उसमें भी उन्हें फायदा मिलेगा, या पानी से संबंधित किसी फैक्ट्री में या किसी व्यवसाय में काम करेंगे, उससे भी उन्हें लाभ मिलेगा। और अब हम बात करेंगे मकर राशि के जातकों के इनका आज का पूरा दिन कैसा व्यतीत होगा, आइए जानते हैं। आज संतान को लेकर के परेशान रहेंगे और आज आप मेहनत ज्यादा करेंगे। आलस्य से परेशानी हो सकती है, किसी से विवाद भी हो सकता है। ओम संग शनश्चराय नमः का मंत्र जप करें, किसी वस्तु का दान करें और पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दिया जलाएं। जय मां विंध्यवासिनी। वहीं आज के दिन को खास बनाने के लिए कुंभ राशि के जातकों को क्या करना होगा और किन बातों का खास ध्यान भी रखना होगा, आइए जानते हैं। आज कुंभ राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि कहीं भी यदि आप पूंजी लगाएंगे उससे आपको फायदा मिलेगा। आपके मेहनत का पूरा रिजल्ट आपको मिलने वाला है, लेकिन कोई रिस्क वाला काम मत करिएगा। शनि चालीसा का पाठ कर लीजिएगा। गरीबों में हो सके तो आज खिचड़ी बंटवाइएगा और पीपल पर जल जरूर चढ़ाइएगा। जय मां विंध्यवासिनी। वहीं आज के दिन को सुखद और सफल बनाने के लिए मीन राशि के जातकों को क्या खास करना है और किन बातों का खास ध्यान रखना है, पंडित जी आपको बताएंगे। आज का ग्रह गोचर जो संकेत कर रहा है उसके आधार पर बताना चाहूंगा कि मीन राशि के जातकों के सम्मान में आज वृद्धि होगी, लेकिन शान में थोड़ा सा फिजूल खर्ची भी बढ़ेगी। आंखों से जुड़ी परेशानी हो सकती है। पीपल का पेड़ लगाएं और भगवान विष्णु की पूजा करें। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। जय मां विंध्यवासिनी।